बन जाऊंगा था तेरा फिर मुझमें तो नूर है। तू दिल में है प्रभु बातों में भी Praise the Lord. तो आइए हम लोग सब वचन क्यों चलें जो जिसके दास हम चले रहे हैं। तो वचन में चलने से पहले एक बधाई देना चाहती हूँ कि आज मेरा हिंदी का स्पीच देने का एग्ज़ाम था और मुझे काफ़ी घबराहट हो रही थी और मैंने पापा को बुलाया प्रेयर के लिए। तो जब मैंने पापा को प्रेयर के लिए बुलाया तब पापा ने प्रेयर करी तब मुझे अच्छा लगा और मैंने मैम को सब सही सुना दिया। आइए हम लोग भजन को चलेंगे जिसके Praise the Lord. खुदा ने एक बार फिर से ये समय दिया कि हम उसके वचन में चलें, उसके वचन को जानें, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि देखो धन्य मानो उस समय को कि जब तुम मेरे इस वचन को सुनते हो और जब तुम मेरे वचन को सुनकर उसको ग्रहण करते हो तो मैं तुमको सच कहता हूँ कि मेरी आशीष और मेरा अनुग्रह और मेरी सामर्थ तुम पर उतरती है। क्योंकि मैं तुमको सच कहता हूँ कि जब तक तुम मेरे वचन को ग्रहण नहीं करोगे और जब तक तुम मेरे मांस में का मांस और मेरे लहू में का लहू खाओगे और पियोगे नहीं तब तक मेरा तुमसे कोई नाता नहीं। आमीन। इसलिए अवश्य है कि ले और खा। आमीन। और आज खुदा ने हमें फिर से ये भोज दिया कि हम उसके वचन से खाएं और उसके वचन से खाने के लिए हमें अपने जीवन को पूरी रीति से खुदा की ओर देखना और खुदा के हाथों में रखना अवश्य है। तो इसलिए जब हम मीटिंग में बैठे हैं तो अपने सारे कामों को और अपने मन को, अपने विचारों को, अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपें, क्योंकि यही हमारे जीवन के लिए सबसे उत्तम। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा का कलाम क्या कहता है, अगर हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक खोलें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और उसकी पहली आयत से हम तीसरी आयत तक पढ़ें तो कलाम में लिखा है, इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की सातों बिंदुओं के बीच में फिरता है, वह ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए तुम उठाते उठाते थका नहीं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को समझने, इस पर चलने की सामर्थ खुदावन हमें दे। आमीन। सबसे वक्त इस खड़ों को कर जाए, हम देखेंगे कैसा परिश्रम करा गया और कैसा दुख उठाया गया। क्योंकि पौलुस ने परिश्रम करा और खुदा के वचन में दुख उठाया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस की पत्री में लिखा है, खुदा का कलाम में लिखा है कि और आत्मा आह भर भर की मुझसे कहती है
कि तेरे लिए बंधन और कलेश तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में लिखा है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर छूटा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए तुझको उठाते उठाते थका नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस संसार में, इस पृथ्वी पर जब हम खुदा के वचन की बात करते हैं तो लोग उसको सुनते नहीं हैं, लेकिन जब हम खुदा के वचन में रह के बात करते हैं तो बहुत तेरे लोग होते हैं जो उसको सुनकर फिरते हैं। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है कि तू मेरे वचन में परिश्रम करता रहे, एक दिन आएगा कि बहुत तेरे लोग फिर जाएंगे। आमीन। और यही काम पौलुस ने किया, जो कि इफिसुस कलीसिया काल का दूत है। अगर हम फिलिपियों की पत्री खोलें, प्रेज़ द लॉर्ड, अब देखें कि पौलुस ने किस हृदय से परिश्रम करा। हालेलुया। फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत अगर हम पढ़ें, हम सब मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत हमें। हालेलुया। मसीह यीशु के नाम से जो फिलिपियों में रहते हैं, आमीन। हालेलुया। अध्यक्षों और सेवकों समेत हमारे पिता खुदा और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ये जितनी बातें कलाम में लिखी हैं, ये खुदा के अनुग्रह और उसके प्रकाशन में होके पौलुस लिख रहा है, फिलिपियों लिख रहा है। आमीन। क्योंकि खुदा कलाम कह रहा, खुदा का वचन कह रहा कि हमारे पिता खुदा और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। क्यों अनुग्रह और शांति मिलती रहे? क्योंकि वो कलेश और वो दुख के दिन तैयार हैं। आमीन। तुम्हें अनुग्रह, तुम्हें बल मिले, तुम्हें शांति मिले, क्योंकि जब तुम्हें अनुग्रह मिलेगा, तुम्हें बल मिलेगा, तो तुम उस दुख के समय में धीरज से पार गुजरोगे। आमीन। कलाम में देखिए क्या लिखा है। हालेलुया। मैं जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब अपने खुदा का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। आमीन। मैं जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तो खुदा को धन्यवाद देता हूँ, और जब मैं विनती करता हूँ तो आनंद के साथ करता हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि जो कलेश है उसमें एक आनंद है। प्रभु ने कहा ये संसार और संसार की चीजें जिस हृदय से मुझे नहीं पहचानती, वैसे ही वे तुम्हें भी नहीं स्वीकार करेंगी। लेकिन हाँ, मेरा अनुग्रह, मेरी सामर्थ, मेरी शांति तुम पर बनी रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि वचन हमें बता रहा, कलाम हमें बता रहा कि हमें खुदा के वचन में स्थिर रहना है, धन्यवाद के साथ, आनंद के साथ विनती कर रहा है। आमीन। ऐसा नहीं कि दुखी होके, ऐसा नहीं है कि कोस के कुड़ के। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है? जब मैं तुम्हें स्मरण करता हूँ तब मैं धन्यवाद के साथ, क्या कह रहा है? जब मैं तुम्हें स्मरण करता हूँ तब अपने खुदा का धन्यवाद करता हूँ। आमीन। क्या धन्यवाद कर रहा है? कि खुदा, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तूने इस सुसमाचार को हम पर प्रकट किया।
क्योंकि इस सुसमाचार के सुनने और उसको पे चलने के योग्य हम नहीं थे। लेकिन मैं जब जब स्मरण करता हूँ, विनती करता हूँ, तो मैं आनंद के साथ खुदा को धन्यवाद देता हूँ। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि वचन में लिखा इफिसुस कलीसिया काल में कि तूने मेरे लिए दुख उठाए हैं। हालेलुया। अभी आपने पढ़ा, प्रेज़ द लॉर्ड, कलाम में क्या लिखा था कि तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। वो धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। क्यों नहीं थका? क्योंकि खुदा का अनुग्रह और शांति उस पर प्रबल है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब खुदा का अनुग्रह और शांति आती है तो हम हर एक बात में धन्यवाद देते हैं, हर एक बात में आनंदित होते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर खुदा का अनुग्रह और शांति नहीं है तो हम छोटी सी बात को लेके विस्मित हो जाते हैं, संदेह करने लगते हैं। आज मेरी बहन से बात हो रही थी और वो बहुत दिनों के बाद बात हुई, और जब बात हुई तो उन्होंने कहा, ब्रदर आज आपने मेरे लिए प्रार्थना करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने कहा कि जो बातें आप बता रहे हैं वो बात सच है। उन्होंने कहा, मैं चाहती हूँ कि मुझे एक बाइबल ला के दीजिए। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, अब वही बना रहेगा जो सत्य को जानेगा। और सत्य क्या है? सत्य केवल एक है। जिस तरह से खुदा ने अपने वचन में कहा, मार्ग एक ही है, द्वार एक ही है, सत्य एक ही है। आमीन। और ये सत्य है खुदावन यीशु मसीह, ये मार्ग है खुदावन यीशु मसीह। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें आनंदित होना है और धन्यवाद देना है अपने खुदावन को कि खुदा ने हमें जीवितों की दुनिया में जीवित तो रखा और साथ ही साथ हमें जिंदा खुदा दिया। वो ऐसा खुदा है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो ऐसा खुदा है जो हमको जांचता है, हमारी चिंता करता है। वो ऐसा खुदा है जिसने कहा कि किसी भी बात की चिंता ना कर, कि मुझे तेरी चिंता है। बताइए कहाँ पर कोई भी जना ऐसा नहीं कहेगा। हमारे खुदा ने हमको बताया कि मैंने अपने दाहिने हाथ से तुझे थामा है। और ये सारी बातें पौलुस, फिलिपियो और जितने भी जने हैं, तीमुथियुस, ये सब जानते हैं। फिलिपुस भी जानता है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें खुदा का अनुग्रह और शांति मिली है। इसलिए चाहे हम दुख में हो, चाहे हम दुख उठाते उठाते कलेश में चले जाएं, लेकिन हम खुदा को धन्यवाद देंगे और आनंद के साथ देंगे। कलाम में यही लिखा, देखिए, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने खुदा का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे। इसलिए विनती कर रहा हूँ, इसलिए धन्यवाद दे रहा हूँ, इसलिए आनंदित हूँ कि तुम उस सुसमाचार को जो सत्य है उसको फैलाने में मेरे क्या रहे हो? सहभागी रहे। Praise the Lord. हालेलुया। अगर सुसमाचार ही नहीं होगा तो हम किसको फैलाएंगे? आज आनंद मनाओ, आज धन्यवाद दो प्रभु को कि प्रभु ने हमें सुसमाचार सुनाया। प्रभु ने हमें वो सुसमाचार सुनाया है जो जीवितों की दुनिया में जिंदा खुदा है। तुम सुसमाचार फैलाने में मेरे सहभागी हो। पौलुस ने कहा, देखो तुम मुझे तो मार सकते हो परंतु इस वचन को कभी नहीं मार सकते। जिस रीति से उस समय पौलुस आनंदित हो रहा है और साथ धन्यवाद दे रहा है, वैसे आज भी यहाँ पर खुदा का सुसमाचार फैलाया जा रहा है। आज हमें भी इसी रीति से आनंदित होना है और आज हमें भी इसी रीति से
से धन्यवाद देना है खुदा को कि खुदा इस सुसमाचार को फैलाने में तूने हम निकम्मों को चुना है। कलाम में क्या लिखा, अगर हम पढ़ें, हालेलुया, सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। जिसने तुम्हारे अंदर ये सुसमाचार का काम आरंभ किया वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आमीन। अर्थात ये कार्य, अर्थात ये प्रचार, अर्थात ये बैठना खुदा के वचन में हम नहीं बल्कि हमारे अंदर किसी ने आरंभ किया है और वो आरंभ करने वाला खुदावन यीशु मसीह है और वही उसको अपने दिन तक पूरा करेगा। क्योंकि देखिए, जिसने तुम्हारे अंदर वचन को सुनने का काम आरंभ किया, याद करिए एक समय था हम लोग वचन जानते ही थे, मीटिंग क्या होती, मीटिंग सुनते ही नहीं थे, लेकिन एक समय आया कि खुदा ने हमें मीटिंग, हमें वचन, हमें अपना भय, हमें अपने वचन पे चलना बताया। उसने एक काम आरंभ कर दिया हमारे जीवन में। तो आरंभ करने वाला कौन है? खुदावन यीशु मसीह, उसका पवित्र आत्मा, जिसने हमारे अंदर एक कार्य आरंभ कर दिया और जिसने वो काम आरंभ किया वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, धन्यवाद दो, आनंदित हो कि तुम इस सुसमाचार को फैलाने के लिए और इस सुसमाचार को सुनने के लिए नियुक्त किए हैं। आमीन। क्योंकि हर एक मनुष्य के जीवन में ऐसा समय नहीं मिलता। हालेलुया। कलाम में लिखा, उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। क्या कह रहा खुदा का कलाम? वचन में लिखा, उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह की सहभागी हो। मेरे कैद में, मेरे इस सुसमाचार को जो खुदा ने मुझे दिया फैलाने में मेरे सहभागी कैसे बनेंगे? जब हम इस सुसमाचार को बैठ के सुनते हैं। हालेलुया। जो जना इस सुसमाचार को सुनता है, जो जना इस सुसमाचार को सुनने में परिश्रम करता है, जो जना खुदा की सुसमाचार पे कान लगाता है, वो सहभागी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हम सब बैठे हुए हैं यहाँ पर खुदा के सुसमाचार को सुन रहे हैं, हम सब खुदा के वचन में सहभागी बन रहे हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यही बात इफिसुस की कलीसिया काल में लिखा कि दुख उठाने में तुम मेरे वचन में बने रहे हो। आमीन। तुमने एक अच्छा परिश्रम किया है क्योंकि तुम मेरे वचन में सहभागी हो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में लिखा, अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें, प्रेज़ द लॉर्ड, इसमें खुदा मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूँ। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। प्रेम, ज्ञान, विवेक और भी बढ़ता जाए। अब ये बढ़ेगा कैसे? जब इस सुसमाचार के फैलाने में सहभागी होंगे, जब उसकी कैद में, उसके दुख में हम धन्यवाद और आनंद के गीत गाएंगे, जब हम उस आते दुख और कलेश के दिनों में भी सुसमाचार को फैलाने में सहभागी होंगे, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे अंदर प्रेम, विवेक और ज्ञान और धीरज बढ़ता जाए।
कैसे बढ़ेगा? देखिए कलाम में क्या लिखा, हालेलुया, कि तुम्हारे प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। बने रहना है यहाँ तक कि तुम मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो। आमीन। अब कैसे बने रहेंगे? मसीह के दिन तक सच्चे कैसे बने रहेंगे? ये संगति जो आज चल रही है 5 बजे की प्रार्थना में, हम इस वचन को सुनकर इसमें सच्चे बने रहेंगे, प्रेम, ज्ञान और बुद्धि और विवेक में बढ़ते जाएंगे। इसीलिए खुदा कलाम कहता है, अंत के दिनों में तुम मेरी संगति में आपस में एक दूसरे से संगति किया करो, ताकि तुम बढ़ते जाओ और बने रहो। आमीन, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, बने रहने के लिए ये अवश्य है कि हमें प्रतिदिन का भार उठाना पड़ेगा। आज कोई भी प्रतिदिन का भार नहीं उठाता। आज हर एक जना अपने हर एक दिन का भार इकट्ठा करता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो पूरा भार इतना हो जाता है कि वो मनुष्य पूरे रीति से दब जाता है उस भार में। अगर तुम प्रतिदिन भार उठाओगे तो तुम आनंद के साथ उठाओगे। अगर तुम प्रतिदिन भार उठाओगे तो तुम धन्यवाद के साथ उठाओगे। क्योंकि खुदा का कलाम हमें बताता है कि आनंद और धन्यवाद के साथ कैद में, कलेश में मैं तुम्हारे लिए विनती करता हूँ। कलाम में कह रहा, तुम प्रेम, विवेक और ज्ञान और मेरे धीरज में बढ़ते जाओ। आमीन। क्या कह रहा वचन? 10वीं आयत, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। क्योंकि इफिसुस कलीसिया काल में सकते हैं कहा गया कि मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है। यहाँ पर ठोकर लगी। मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है। खुदा कलाम कह रहा कि तुम ठोकर ना खाओ, तुम मेरे प्रेम, विवेक, ज्ञान और धीरज में बने रहो। मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है। क्योंकि एक सच्ची कलीसिया जो चल रही थी, उसी के अंदर से एक झूठी कलीसिया भी निकल गई। क्यों? क्योंकि ठोकर खा रहे। बहुत जरूरी है वचन को जानना, क्योंकि बहुत ध्यान से देखें, जो सच्ची कलीसिया है उसी के साथ झूठी कलीसिया भी चल रही है। और ठोकर कौन खाता है? वे जो बने नहीं रहते। कलाम में कह रहा है वचन, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे खुदा की महिमा और स्तुति होती रहे। जब तुम फलवंत होगे तो खुदा की महिमा और उसकी स्तुति होगी। कैसे? जब तुम फलवंत होगे। पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है। आमीन, आमीन। और जब तुम फलवंत होगे, जब तुम आनंदित होगे, जब तुम खुदा के वचन में और आनंदित होगे, जब तुम धन्यवाद के साथ दुख में भी चलते रहोगे, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे खुदा की महिमा और स्तुति होगी। महिमा और स्तुति कैसे होगी? जब हम फल लाएंगे। महिमा और स्तुति तब होगी जब हम फल लाएंगे। अब हमारे अंदर फल ही ना हो। हालेलुया। आप चाहते हैं कि आपके जीवन से खुदा की महिमा और स्तुति हो, तो आप फलवंत होइए। क्योंकि इस संसार के लोग आपको देख के पहचानेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इस संसार के लोग आपको देख के जान जाएंगे कि ये खुदा के हैं। आमीन।
जिस तरह से पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है, वैसे ही तुम भी फलवंत हो। आमीन। क्योंकि अगर फल नहीं लाओगे तो इफिसुस कलीसिया काल में लिखा कि मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है। और वो बात क्या है? देखिए कलाम में क्या कह रहा है। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और उसकी मेरे प्यारे भाई बहनों अगर बहुत ध्यान से पढ़ें, हालेलुया। देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास से आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। देखिए कलाम में क्या लिखा है कि मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। क्यों? अब तू फलवंत नहीं हो रहा, अब तुझे फल नहीं नजर आ रहे, अब तेरे द्वारा मेरी महिमा और मेरी स्तुति नहीं हो रही। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत में, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे खुदा की महिमा और स्तुति होती है। धार्मिकता के फल से भरपूर होते जाओ, बढ़ते जाओ, जिससे खुदा की महिमा और स्तुति हो। आमीन। धार्मिकता के फल कैसे लगेंगे? जब हम उसकी आज्ञा, विधि और नियम को मानेंगे। जैसे जैसे हम उसकी विधि, उसके आज्ञाओं को मानते जाते हैं, वैसे वैसे हम धर्म के मार्ग में बढ़ते जाते हैं। और जब हम उसकी आज्ञा और विधि और नियम को पूरी रीति से अपनाने लगते हैं तो एक धर्मी मनुष्य बन जाता है। आमीन। और फिर धार्मिकता के फल उत्पन्न होते हैं। आमीन। और जब धार्मिकता के फल उत्पन्न होते हैं तब मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे पिता, हमारे खुदा की महिमा होती है। ध्यान रहे कि तुझमें पहला सा प्रेम नहीं है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। अब मैं जब आता हूँ तो देखता हूँ कि तुझमें वो फल नहीं, जो फल तुझमें लगे रहते थे अब वह फल तुझमें है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कलाम कह रहा, अगर हम 10वीं आयत पढ़े तो उसमें लिखा है, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो, उत्तम से उत्तम बातों को। और ये उत्तम क्या है? प्रभु का वचन। उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। आमीन। क्योंकि उत्तम कुछ भी नहीं है इस संसार में, उत्तम केवल एक है, खुदावन यीशु मसीह का वचन। हालेलुया। इसको प्रिय जान, क्योंकि ये प्रिय है। ए मेरे पुत्र, तू मेरा प्रिय है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। आमीन। ये उत्तम है और उत्तम बातें केवल खुदावन यीशु मसीह के पास हैं। उनको प्रिय जानो, उनके द्वारा फलवंत हो। कलाम में क्या लिखा? हालेलुया। प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे खुदा की महिमा और स्तुति होती रहे। हालेलुया। और 14वीं आयत पढ़ें। और प्रभु में जो भाई हैं उनमें अधिकांश मेरे कैद होने के कारण या बांधकर खुदा का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। क्या कर रहे हैं? वचन सुनाने का साहस, यानी रोका जा रहा है वचन सुनाने से। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से एक सच्ची दाखलता है वैसे ही एक झूठी दाखलता भी। झूठी दाखलता हमेशा सच्ची दाखलता के विरोध में होगी।
वो हमेशा उसके बारे में बुरा ही कहेगी, और सच्ची दाखलता कभी भी बुरा नहीं कहेगी। सच्ची दाखलता सीधे चलती चली जाएगी। आमीन। लेकिन ये जो झूठी दाखलता है, ये सच्ची दाखलता के विरोध में बातें करेगी। Praise the Lord। और यहीं पर जब विरोध में बातें होती हैं तो बहुत तेरे लोग फिरने लगते हैं, और तब उसमें पहला सा प्रेम नहीं रहता। क्यों नहीं रहा? क्यों गिर गया? क्योंकि वो बना नहीं रहा। इफिसुस कलीसिया काल में ही खुदा ने कह दिया, मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है। क्यों? क्योंकि तुझमें अब पहला सा प्रेम नहीं रहा। तूने जिस तरह से मुझे अपनाया वैसा अब तू मुझसे प्रेम नहीं करता। क्या कह रहा है कलाम? कि तुम सब सुसमाचार सुनाते जाओ। क्यों? आज सुसमाचार सुनाना सबने बंद कर दिया। क्यों? आज सारे जनों ने बहुत तेरी कथा कहानी किस्सों में मन लगा लिया। लेकिन सुसमाचार क्या है? सुसमाचार है फलवंत सुसमाचार। तुम्हारे में फल लगेंगे, तुम्हारा जीवन बदलेगा। तुम दुख में, कलेश में भी खुदा को धन्यवाद दोगे और स्तुति और महिमा के गीत गाओगे। हालेलुया। कलाम में क्या लिखा देखिए जरा, बहुत ध्यान से पढ़ें। और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हिया बांधकर खुदा का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। मेरे कैद होने के कारण जो प्रभु में मेरे भाई हैं वो वचन को सुनाने में निधड़क और भी साहस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे सताव आएगा वैसे वैसे खुदा की कलीसिया और बढ़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कलाम में लिखा है, कुछ तो डहा और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ भली इच्छा से। देखिए वही बातें जो आज के समय में आपको दिखाई दे रही हैं। कुछ मसीह का प्रचार कर रहे हैं लेकिन उस प्रचार में झगड़ा है, ढहा है, क्रोध है। लेकिन कुछ लोग कैसे मसीह का प्रचार कर रहे हैं? भली इच्छा से। तो क्या मसीह का प्रचार कर रहे हैं और ढहा और झगड़ा भी कर रहे हैं? यस। देखिए दोनों काम हो रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि कलीसिया जो है, एक सच्ची कलीसिया और एक झूठी कलीसिया, दोनों साथ में इस तरह से चिपके हैं कि मनुष्य समझ नहीं पाएगा। वो मसीह का ही प्रचार कर रहे हैं लेकिन ढहा और झगड़े के साथ, और कुछ भली इच्छा से। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कलाम में क्या लिखा? कुछ तो ढहा और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ भली इच्छा से। कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ प्रेम से प्रचार करते हैं, और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, ये सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए कलेश उत्पन्न करे। तो क्या हुआ? केवल यह है कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा भी। किससे आनंदित हूँ और किससे आनंदित रहूंगा? कि चाहे बहाने से, चाहे जैसे मसीह की कथा सुनाई जाए। और मसीह क्या होता है? आज के समय का संदेश। और मसीह का मतलब आज के समय का संदेश। हालेलुया। यानी मसीह, यानी कि आज के समय के सुसमाचार का प्रचार करा जाए। आमीन, आमीन। और आज के समय के सुसमाचार का प्रचार कौन करेगा? आज के समय के सुसमाचार का प्रचार वो करेंगे जो बने रहेंगे, जिनके अंदर फल लगे हैं। और फल लगे होने के कारण धार्मिकता के फल, उनके पिता की महिमा और स्तुति हो रही है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, गिराव तो अन्य जाति में पहली कलीसिया काल में भी आ गया। क्योंकि पहली कलीसिया काल इफिसुस कलीसिया काल, और इसी इफिसुस कलीसिया काल में ही गिराव आने लगा। और इतना गिराव आ गया, इतना गिराव आ गया
कि आज लौदीकिया कलीसिया काल तक वो अंधा बहरा गूंगा सब हो गया, यहां तक गिर गया कि अब वो नंगा है, वो अंधा है, वो बहरा है और उसको मालूम नहीं कि वो अंधा बहरा है, वो नंगा है। लौदीकिया कलीसिया काल कहती है कि तू ये सोचता है कि तुझे किसी बात की घटी नहीं, परंतु तू तो अंधा, गूंगा, बहरा और नंगा है। क्यों? क्योंकि दिखाई देना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि फल लगना बंद हो गया। आपके जीवन में फल उत्पन्न होने हैं। पौलुस एक दौड़ रहा है और कह रहा है मैं लक्ष्य नहीं बल्कि निशाने की ओर दौड़ रहा हूं। कल मैंने आपको बताया था तिमुथियुस ने अच्छी कुश्ती लड़ी है, अपनी दौड़ पूरी करी है और उसने अपने विश्वास की रखवाली की है। क्यों? ताकि फल बने रहे। क्यों? कलाम में कह रहा है, 11वीं आयत पढ़े जरा। कलाम में कह रहा है और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे खुदा की महिमा और स्तुति होती रहे। धार्मिकता के फल से, धार्मिकता की चिल्लम पहन लो, आमीन। हथियार बांध लो, आमीन। क्योंकि तुम्हारा युद्ध जो है वो मांस और लहू से नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों से है, आमीन। ये धार्मिकता की चिल्लम, ये धार्मिकता का फल, ये वही है जो खुदा ने हमें आत्मा के द्वारा दिया, पवित्र आत्मा के फल, आमीन। मैं तुमको सच कह रहा हूं कि जब तक इन फलों से अपने आप को नहीं ला दोगे, तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा और उसकी स्तुति नहीं। अगर तुम्हें अपने पिता की महिमा करानी है, अगर तुम्हें अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलना है, तो तुम्हें बने रहना है। चाहे दुख हो, चाहे कलेश हो, हर एक समय में खुदा के प्रति ईमानदार बने। क्योंकि कलाम क्या कह रहा है, और ध्यान से पढ़ें। हालेलुया। 19वीं आयत, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। देखिए, मेरा उद्धार होगा जब मैं अपने जीवन में धार्मिकता के फल धारण करूंगा, जब मेरे जीवन से खुदा को आदर और महिमा मिलेगी, जब मैं उसके वचन में बना रहूंगा, दुख के समय, कलेश के समय मैं उसको धन्यवाद और आनंद से उसकी स्तुति करता रहूंगा, तो मेरा उद्धार होगा। क्यों? यीशु मसीह की आत्मा और तुम्हारी विनती से मेरा उद्धार होगा। क्या कह रहा खुदा का कलाम? क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। एक सबसे बड़ा प्रतिफल खुदा ने हमारे लिए लिखा है और वो है अनंत जीवन। और ये अनंत जीवन हमें तब मिलेगा जब हम उस प्रभु के पवित्र आत्मा के दान को प्राप्त करेंगे और उस पवित्र आत्मा के दान को प्राप्त करके उस पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे। क्या धन्य है वे जो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। और उसका प्रतिफल क्या है? मेरा उद्धार होगा। आमीन, आमीन। ये आपको कोई नहीं दे पाएगा, न संसार का पैसा दे पाएगा, न संसार का कोई भी जना, कोई मनुष्य नहीं दे सकता। क्योंकि ये प्रतिफल आपको कौन देगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये प्रतिफल आपको कौन देगा? खुदा का आत्मा, आमीन। यीशु मसीह का आत्मा जो मुझे दान में मिला है, आपकी विनती और यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा मेरा उद्धार होगा। अगर इस पवित्र आत्मा को हमने ग्रहण कर लिया है तो इस आत्मा के अनुसार चलना ही हमारा उद्धार है। क्योंकि कलाम में लिखा, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण
मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर। मेरी देह के द्वारा मसीह की बड़ाई हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। आमीन। मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरी देह के द्वारा मसीह की बड़ाई हो। अब आज पूछिए, क्या आपकी देह से मसीह की बड़ाई हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी देह से मसीह को अनादर मिल रहा है। हमारी देह से मसीह की बड़ाई हो रही है कि नहीं? Praise the Lord. Praise the Lord. हमारी देह से मसीह की बड़ाई होनी है। और वो कैसे होगी? जब हम आत्मा से देह को मारेंगे। Praise the Lord. जब हम आत्मा से देह को मारेंगे, तब हमारी देह से मसीह की बड़ाई होगी। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक तुम देह को आत्मा से नहीं मारोगे, तब तक खुदावन की बड़ाई नहीं होगी। उसने क्या कहा? आपकी विनती और यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा मुझे उद्धार हुआ है। क्यों? चाहे मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरी देह से क्या मिले? खुदा की बड़ाई हो। आमीन। क्या आज आप चाहते हैं कि आपकी देह से खुदा की बड़ाई हो? अगर आप चाहते हैं कि आपकी देह से खुदा की बड़ाई हो, तो ये अवश्य है कि हमें इस वचन के प्रति ईमानदार बनना है। इस वचन के प्रति पूरी रीति से ईमानदारी से चलना ही है जीवन। क्योंकि अगर हम खुदा के आत्मा के अनुसार नहीं चलेंगे, अगर हम खुदा के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारी देह से कभी बड़ाई नहीं होगी। क्योंकि ये देह को मारो कूटो, चाहे मैं रहूं चाहे ना रहूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन मेरे जीवन से खुदा की बड़ाई हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में क्या लिखा है? क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ। आमीन। मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ। तो अब हम खुदा की आत्मा के अनुसार कैसे चलेंगे? ऐसे चलेंगे कि हमारी देह, हमारे कामों से, हमारे हर एक चीज से खुदा को आदर और महिमा मिले। और कैसे मिलेगा खुदा को आदर और महिमा? प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे मिलेगा खुदा को आदर और महिमा? कैसे मिलेगा? जब हम धार्मिकता के फल को प्राप्त करेंगे, जब हम यीशु मसीह की आत्मा को ओढ़ लेंगे, जब हम उतारते हैं कलेश में, दुख में आनंद, और पूरी रीति से धन्यवाद के साथ विनती करेंगे। चाहे हम रहें चाहे ना रहें, लेकिन हमारे जीवन से खुदा को आदर और महिमा मिले। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है। हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमारी मम्मी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। शाम तक अच्छे से रखा, और जितना भी मैं धन्यवाद उतना ही कम है। और इस व्यक्ति को, जो वचन को हमने आपके लिए सुना है, इसको सुनने वाले नहीं बल्कि इसको ग्रहण करने वाले बने, और सब बच्चों का अच्छा करिएगा। जो बीमारी में हो, तकलीफ में हो, उनको कोरोना का ये तकलीफ चल रही, इसमें खुदा आपसे विनती करती हूँ, हालेलुया, कि आप इस संकट और मुसीबत से आपने बहुत बचाया हम लोगों को, कि हम लोग केवल दुआ में लगे रहे। सब बच्चे, छोटे से लेके बड़े तक बच्चे, ये तीनों बेटों पे रक्षा करना, तीनों बहनों को रक्षा करना, मेरे तीनों पोतियों को, दोनों पोतियों को अच्छा रखना, मेरे खुदा, उनके पापा को अच्छा रखना, मेरी बेटी को, उसके बच्चों को, उनको अच्छा रखना, मेरे खुदा। आप इसी तरह से हम लोगों को वचन में आत्मा भर के जो उससे बताता है, बेटा मेरे खुदा, उसको हम लोग सुनते हैं, तो हम लोग अपने आप ही, हम लोग नहीं तैयारी करते खुदा, आप हम लोगों को, अगर हम लोग सोते भी होंगे गहरी नींद में, तो ठीक टाइम पे खुदा आप हम लोगों को उठा देते हो। और अपने आप जैसे खुदा, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हम क्या करें कि आप कितनी करें उतनी ही कम है। मेरे खुदा बाप, आपने वो दिन दिया कि जो हम लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं, और हम लोग दुआ में शरीक हम लोग नहीं होते, आप करते हैं।
हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए, और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न लाए। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ आपसे लेकर अनंत काल तक होती रही। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद।